तो देखो कौन बोले, कौन एक्सरसाइज 2.3 का 2.3 का कौन सा क्वेश्चन? पचमा का पहला बताना, तो चौथा भी बताना पड़ेगा अभी ना। 2.3 का चौथा सवाल, ये देखो, गुणनखंड कीजिए। अब अजी याद करवा देते हैं अभी। गुणनखंड कीजिए, खंड कीजिए 12x² - 7x, 12² - 7x + 1, इसका गुणनखंड करना है। सुनो, पहला तरीका क्या है कि x² के पहले जो संख्या है इसका गुणा अचर पद के साथ करेंगे। x² के पहले कौन संख्या है? 12, तो 12 का गुणा किसके साथ करेंगे? 1 के साथ, तो 12 × 1, तो 12 × 1 बराबर तो 12 हो गया। अब 12 के गुणनखंड करो, तो 12 के गुणनखंड बहुत सारे होंगे, ठीक है। जैसे 12 का गुणनखंड कर सकते हैं 4 × 3, 12 का गुणनखंड -4 × -3, 12 का गुणनखंड 6 × 2, 12 का गुणनखंड -6 × 2, ठीक है। 12 का गुणनखंड 1 × 12, 12 का गुणनखंड -1 × -12, इतने 12 के गुणनखंड हो सकते हैं। अब देखो इन गुणनखंड जो हो सकते हैं 12 के, तो यहाँ गुणनखंडों को जोड़ते हैं, 4 और 3 को, तो 7 आया, -4 - 3 तो -7 आया, 6 और 2 जोड़ते हैं तो 8 आया, -6 - 2 तो -8 आया, 1 और 12 जोड़े तो 13 आया, -1 - 12 जोड़े तो -13 आया। अब इधर देखो बीच में -7 किस में है? इसका मतलब 12 का ये वाला गुणनखंड लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? सबसे पहले क्या करेंगे, x² के पहले जो संख्या है ना, x² का जो गुणांक है और अचर पद दोनों का गुणा करते हैं। गुणा करने से जो संख्या आती है उसके 2 गुणनखंड करते हैं। उसके 2 गुणनखंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से वे गुणनखंड को लेंगे जिसको जोड़ने से मध्य पद आता हो। तो इन 12 के गुणनखंड इतने बन सकते हैं, उनमें से वे गुणनखंड लेना है जिसको जोड़ने से मध्य पद आता हो। तो 12 का गुणनखंड -4 × -3 जब लेंगे तो -4 और -3 को जोड़ने से -7 आएगा, जो कि बीच में -7 है भी, ठीक है। +7 होता तो ये लेते, यहाँ पे क्या होता 8 होता तब ये लेते, यहाँ -8 होता तब ये लेते, यदि यहाँ 13 होता तब ये लेते, -13 होता तो ये लेते। इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इसी से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आप देखो ये बात समझ में आ गई कि अब इसके स्थान पे ये गुणनखंड लेना है, इसलिए यहाँ -7x के स्थान पे क्या लिखना होगा? -4x - 3x। क्या लिखना होगा? -4x - 3x। तो लिखते हैं 12x² - 4x - 3x अब +1। अब इन दोनों से कुछ कॉमन है, इन दोनों से कुछ कॉमन, दोनों से कॉमन क्या लेंगे? ये दोनों किससे कट जाएंगे? दोनों 4 से। दोनों में क्या क्या है? x दोनों में है, और 4 दोनों से कट जाएंगे, ठीक है। तो इससे 4 भी कॉमन लेंगे और x भी कॉमन लेंगे, क्योंकि ये x भी दोनों है। मान लो 2 आदमी हैं, अब 2 आदमी से दुर्गा जी रखने के लिए चंदा लेना है, तो चंदा के जिसमें एक आदमी के पास 200 रुपये है और एक आदमी के पास 100 रुपये है, चंदा लेना है, तो अधिकतम चंदा हम कितना ले सकते हैं? 100 रुपये, क्योंकि 200 लेंगे तो ये कहाँ पाएगा? और लेना सबसे समान है, ठीक है। तो कितना अधिकतम चंदा ले सकते हैं हम? 100 रुपये। तो 100 रुपये लेंगे तो 100 रुपये ये भी दे देगा, तो इसके पास 100 बच जाएगा। इसमें क्या होगा? 100 में 100 को भाग तो 1 लिखेंगे, ठीक है। भाग देना पड़ता है वो समझने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि आप 100 में 100 चंदा तो इसके पास 0 बचेगा। तो चंदा वाला एग्जाम्पल आ दिए हैं आपको कि दोनों से चंदा क्या लिया जा सकता है? 100 रुपये अधिकतम लिया जा सकता है, यानी जो दोनों में होगा वही कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से ये भी कट जाएगा, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, तो 4 इसमें भी ना है, x इसमें भी है, तो x² तो 2 बार लिखेंगे x × x। तो लेकिन x इसके साथ भी है, इसके साथ x² कॉमन ले लेंगे, यदि तो x² ये कहाँ पाएगा बेचारा? जैसे 200 कॉमन ले लेंगे तो ये कहाँ पाएगा? उसी प्रकार जो दोनों में है वही कॉमन लेंगे। तो कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है? 4 और x, 4 और x दोनों से कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि जो कॉमन ले रहे हो उसी का भाग दो, इसमें भी और इसमें भी। रफ करना हो तो रफ कर सकते हो। 12x² है और -4x है, कॉमन लेंगे 4x, तो 4x का भाग इसमें भी दो, 4x का भाग इसमें भी दो। 4 4 कट गया, s कट गया, तो -1 बचा। ये 4 3 12, s कट गया, स्क्वायर था ना, तो 3x बच गया, और यहाँ क्या बचा? -1।
इसका मतलब 4s कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, 3s माइनस 1, 3s माइनस 1 है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कॉमन जिससे ले रहे हैं, इस कॉमन हम दोनों से ले रहे हैं 4s ना, तो 4s का भाग इसमें भी देंगे इसमें भी देंगे, इसमें 4s का भाग देने से 3s बचेगा, इसमें 4s का भाग देंगे तो 4s कट जाएगा तो -1 बचेगा। तो वही लिखा क्या जाएगा, 3s माइनस 1। अब कहोगे तो इससे 4s कॉमन ले लिए तो बचा क्या यहाँ 3s माइनस 1। अब यहाँ दूसरे से भी इससे भी ऐसा कुछ कॉमन लो ताकि कॉमन लेने के बाद जो इसमें बचा है वही यहाँ भी बचे। ये नहीं कि यहाँ कॉमन लेने के बाद कुछ दूसरा बचा है, यहाँ कॉमन लेने के बाद कुछ दूसरा, तो कॉमन फिर दोबारा कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ कॉमन लो ताकि जो यहाँ बचा है वही यहाँ भी बचे। तो यदि हम एक कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, -3s + 1 बचेगा। एक कॉमन यदि लेंगे तो +1, तो इसलिए आपको लाना क्या है 3s माइनस 1, इसलिए माइनस कॉमन लो। तो माइनस जब कॉमन लोगे तो इसके चिन्ह भी बदल जाएंगे, जो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में है तो वे माइनस। तो कॉमन 1 लेना होगा कि -1, -1 कॉमन लोगे तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा दोनों का, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस। अब यदि +1 कॉमन लोगे तो -3s रहेगा +1, तो इसमें अलग है इसमें अलग है, तो कॉमन दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 3s है तो यहाँ -3s है, यहाँ -1 है तो यहाँ +1 है, जबकि दोनों में समान रहेगा तब कॉमन लिया जा सकता है। इसलिए यहाँ +1 कॉमन ले करके नहीं लेंगे बल्कि -1 कॉमन लेंगे, ताकि कॉमन लेने के बाद बचने वाली राशि दोनों में समान रहे। कॉमन लेने के बाद बचने वाली राशि दोनों में क्या रहे, समान। ठीक है, तो यहाँ -1 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, -1। तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये -3x + 1 है, तो माइनस जो कॉमन लेते हैं उसी का भाग, तो -1 कॉमन ले रहे हैं तो -1 का भाग इसमें भी, -1 का भाग इसमें भी, तो माइनस ये कट जाएगा और ये प्लस भाग माइनस बराबर माइनस होता है, तो यहाँ 3s माइनस 1 हो जाएगा -1 कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो यहाँ -1 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 3s माइनस 1। ये कि ऐसे भी समझ सकते हो कि माइनस कॉमन लेने के बाद सबका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, तो पहले पद में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब देख लो दोनों में सेम पद है कि नहीं है, इसका मतलब 3s माइनस 1 दोनों में है, और जो दोनों में होता है उसको कॉमन फिर से लिया जा सकता है। तो अब 3s माइनस 1 को कॉमन लो, यानी 3s माइनस 1 को निकाल के फेंक दो, बचा पहले से क्या, दूसरे से -1, तो फेंक नहीं देना है कि कहीं किनारे में लिखना भी है। ठीक है, तो 3s माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या लिखोगे, शुरुआत में लिख लो 3s माइनस 1 कॉमन ले लिए तो बचा क्या पहले से 4s, और दूसरे से क्या बचा -1। ठीक है, इस प्रकार 3s माइनस 1 और ये 4s माइनस 1 इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, लिख लो इसको, ये सब गुणनखंड भी करके देख लेना, तब कि आज मालूम तो समझ में आ गया है। 4-6 दिन बाद रिवीजन करो तो ये याद रहे कि 12 के गुणनखंड किए गए हैं और वे वाला गुणनखंड लिया गया है जिसको जोड़ने से मध्य पद आ रहा है। लिख लो सब। ये गुणनखंड जब तक पढ़ोगे आगे तब तक हमेशा आएगा, बीच बीच में टकराता रहेगा। 10वीं के सेकंड चैप्टर में है, चौथे चैप्टर में भी है।